हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जावा में ऊप्स के अंदर इंटरफेस के बारे में। और हमारी ये ऊप सीरीज़ का लास्ट वीडियो है और इसके बाद हमारी ऊप सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है इंटरफेस के बाद। सो इंटरफेस बेसिकली एक्चुअली क्या होता है, इंटरफेस जो है वो हम लोग डेटा हाइड करने के लिए, अननेसेसरी डेटा जो दिखाते थे हाइड करने के लिए एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते थे। सो उसका एक जस्ट आगे का पार्ट है कि यहाँ पर हम लोग 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर पाते हैं। यहाँ पर हम प्रॉपर डेटा को सिक्योर कर पाते हैं कि हम लोग कहीं पर अपने क्लास को डिक्लेयर करेंगे, कहीं पर हम अपने मेथड को डिक्लेयर करेंगे और कहीं और जाके हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, उसकी बॉडी कहीं और लिख रहे होंगे। तो जो थर्ड पर्सन होगा उसे उसके बारे में कोई पता ही नहीं चलेगा कि यार वो उस मेथड के अंदर क्या है, वो जस्ट उस मेथड को यूज़ कर पाएगा। तो यहाँ पर हम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर देते हैं यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योर्ड हो जाता है। और जावा में अगर हम इंटरफेस का यूज़ कर पाते हैं तो फिर हम इंटरफेस की हेल्प से मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी यूज़ कर पाते हैं। तो ये भी हमें एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है इंटरफेस से। तो आइए जानते हैं इंटरफेस कैसे एक्चुअल में हमें इंप्लीमेंट करना है। सो लाइक करो इस वीडियो को जल्दी से और स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं गूगल पे सिंपल सर्च करता हूँ इंटरफेस इन जावा, तो आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, इंटरफेस जो है वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन के एक बड़ा भाई आप बोल सकते हो। कि जिस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्शन होता है डेटा हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, इंटरफेस का भी सेम यही काम है। बट एब्स्ट्रैक्शन में हमें 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन मिलता है, यहाँ पर हमें प्योरली 100% एब्स्ट्रैक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, इंटरफेस का भी वही काम है कि हमें अपना डेटा हाइड करना है, बिकॉज यहाँ पर भी हम मेथड्स बनाकर छोड़ देंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और उसके बाद से वो दूसरे क्लास में या जहाँ पर भी हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पर उन मेथड को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो हमें यहाँ पर 100% जो है एब्स्ट्रैक्शन जो है वो अचीव होता है। ठीक है, और एक क्लास जो है मल्टीपल इंटरफेस भी इम्प्लीमेंट कर सकती है। दैट्स वाई हम यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस की सुविधा जो हमें इनहेरिटेंस में नहीं मिलती थी वो हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। ठीक है, तो अगर मैं इमेजेस में जाके आपको कुछ दिखाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हो आप। यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस की फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हो। लूजली कपल्ड होता है, एक दूसरे मतलब ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता है। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। काफ़ी सारी डेफिनेशन है इनका। डिफरेंशिएट भी कई बार इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है, जावा से रिलेटेड इंटरव्यूज़ में एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस में क्या अंतर है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते थे जब हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जब हम इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करेंगे कोई भी हम इंटरफेस बनाने से पहले। और इसके अलावा जिस तरह से हम लोग यूज़ करते थे अभी तक इनहेरिटेंस में एक्सटेंड कीवर्ड, लेकिन इंटरफेस में हम लोग उसी तरीके से इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी तक जावा में क्या होता था कि जावा में जो पुराने इम्प्लीमेंट मतलब जावा 8 तक, मतलब जो 7 उसके पुराने वर्जन में क्या था, हम जो मेथड यूज़ होते थे वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ होते थे। बट अब जावा 8 में क्या है, डिफ़ॉल्ट स्टैटिक मेथड भी अब यूज़ हो जाते हैं और हम मल्टीपल इनहेरिटेंस तो अचीव कर ही सकते हैं। यहाँ पर सिमिलर पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर अलग से भी नोट डाउन करके रखा हुआ है कि इंटरफेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, कैन ओनली हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। और हमें ऐसा दिखाना नहीं पड़ता। अभी तक एब्स्ट्रैक्शन में हमें लिखना पड़ता था कि ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्योंकि वहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों रखते थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखते हैं। इंटरफेस में हम लोग इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। इंटरफेस जो है इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करते हैं और हम इम्प्लीमेंट से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। जो भी हम मेथड डिक्लेयर करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर हम वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लगाते हैं या नहीं लगाते हैं तो भी वो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते ही हैं। ओके, तो चलते हैं अपने आईडी पर और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऊप्स नाम के पैकेज के अंदर डेमो नाम का एक क्लास जो है बना लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इंटरफेस डिक्लेयर करता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ शेप। तो शेप टाइप का हमारा एक इंटरफेस है जिसके अंदर मैं यहाँ पर एक जो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि, और यहाँ पे ज़रूर नहीं कि आप एब्स्ट्रैक्ट लगाइए, अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ही बाय डिफ़ॉल्ट ही होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं वॉइड इसका टाइप ले लेता हूँ मेथड का नेम। और जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं इंटरफेस में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेथड बना के जो है वो छोड़ देता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हम दूसरी जगह कर रहे होंगे, क्लासेस में या फिर कहीं और यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको इनहेरिटेंस इंटरफेस के लिए अब यहाँ पर इंटरफेस को मुझे इम्प्लीमेंट कराना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर उससे पहले इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए मैं यहाँ पे कुछ क्लासेस बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ सर्कल नाम का। तो सर्कल नाम का एक क्लास बनाता हूँ जो कि इम्प्लीमेंट करेगा हमारे इस शेप इंटरफेस को। ठीक है,
तो यहाँ पर सर्किल क्लास है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, और यहाँ पर ये वाला जो मेथड है उसको मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराना होगा, बिकॉज ये यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो मुझे इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर देना होगा। सिमिलरली इसी तरीके से मैं मान लीजिए एक क्लास और बना लेता हूँ। ये रेक्टेंगल नाम की क्लास है, ये भी इस शेप को इम्प्लीमेंट कर रही है, और इसके अंदर में मैं यही सेम मेथड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने एक इंटरफेस क्रिएट किया और उसके दो यहाँ पर क्लास बना के जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। टाइप नाम के मैंने दो मेथड, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ऑब्वियसली, तो हमें इसके यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। एक नॉर्मल इंटरफेस का मैं आपको यूज़ करके बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अब यहाँ पर चलिए मैं अपनी जो यहाँ पर मेन क्लास है यहाँ पर मैं इसके ऑब्जेक्ट बनाकर, अब बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन की तरह होता है, हम इसको भी इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, यानी इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। ये भी एक तरीके से क्लास का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, रेफरेंस बनाना होगा, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने इन क्लासेस का। तो फॉर एग्जांपल पहले अगर मैं क्लास का देखना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं एक शेप का रेफरेंस लेके बना लेता हूँ, शेप obj1 इक्वल टू न्यू, और मैं क्लास सर्किल का बनाना चाहता हूँ तो मैं सर्किल का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और मैं obj1 डॉट अपना मेथड जो है मेरा, हमारे मेथड का नाम है टाइप, तो टाइप को मैं यहाँ पर रन कराता हूँ, तो obj1 डॉट टाइप, और अगर मैं जैसे इसको रन कराता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आई एम अ सर्किल यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है ये सर्किल, इंटरफेस है हमारा शेप, तो टाइप हमने यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ पे हमें सिक्योरिटी अचीव हो रही है, 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो रहा है। और यहाँ पर सिमिलरली इसी तरीके से मैं रेक्टेंगल के लिए भी कर सकता हूँ, रेफरेंस मैं दे देता हूँ शेप का, और इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 भी रेक्टेंगल के लिए रन हो गया, और यहाँ पर सर्किल भी। तो इस तरीके से हम नॉर्मली इंटरफेस का यूज़ करते हैं। जावा में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो अभी हम सिंगल एक क्लास में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करना चाहें। मल्टीपल इनहेरिटेंस मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक बेटा है, उसके दो पिताजी हो गए, ठीक है, एक बेटे के दो पापा हो गए, तो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, कि आप एक चाइल्ड बना रहे हो और उसको दो पेरेंट दे रहे हो उसके, तो वो एक तरीके से हो सकता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए सबसे पहले मुझे इंटरफेस बनाने होंगे। अगेन मैं यहाँ पर इस बार दो इंटरफेस लेने वाला हूँ, तो यहाँ पर एक इंटरफेस मैं बना देता हूँ फॉर एग्जांपल अगेन शेप नाम का, और इसके अंदर जैसे मैंने ही एक मेथड डिफ़ाइन किया हुआ था टाइप का, तो वो मैं बना देता हूँ टाइप, और इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब इसके अलावा मुझे एक और इंटरफेस बनाना है, क्योंकि हम बना रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ करना देख रहे हैं, तो एक इंटरफेस और मैं बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक शेप ले लेता हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं सर्किल ही ले लेता हूँ, तो इस बार मैं सर्किल एक इंटरफेस बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसमें से इसका एक मेथड बना रहा हूँ, इसका साइज। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं शेप और सर्किल दो मैंने यहाँ पर इंटरफेस बना लिए। अब मैं चाहूँ तो एक अलग से क्लास बनाऊंगा, तो वो भी बना सकता हूँ कि मैं एक और न्यू क्लास ले लूँ, और उसमें न्यू क्लास को फिर यहाँ वहाँ पर करना होगा कि वो एक्सटेंड कराने पड़ेंगे, उसके बाद फिर यूज़ होंगे फिर यहाँ पर। तो मैं डायरेक्टली इस क्लास में यूज़ कर सकता हूँ ताकि हम डायरेक्टली विद एन ईजी एग्जाम्पल देख पाएँ। तो यहाँ पर हम यहाँ पर दो इंटरफेस बना चुके हैं। अब जैसे कि आपको बताया कि इंटरफेस को यहाँ पर यूज़ करने के लिए इस क्लास में मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसको इम्प्लीमेंट करा दूंगा शेप से। यहाँ तक तो हमें पता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि ये सर्किल को भी इम्प्लीमेंट करे, तो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप देख रहे हैं कि जो डेमो है शेप को भी वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, और सर्किल, यानी कि शेप की प्रॉपर्टी भी डेमो में आ रही है, सर्किल की प्रॉपर्टी भी डेमो में आ रही है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर मैं मेन के अंदर तो मेथड यहाँ पर डिक्लेयर कर नहीं सकता, बिकॉज ये यहाँ पर मेथड एरर दे देंगे, सो मुझे यहाँ पर मेन के बाहर ही इन मेथड्स को एक्सटेंड करना होगा, बिकॉज इंटरफेस में तो हम मेथड वहाँ पर बॉडी इम्प्लीमेंट नहीं करते उसकी, तो इसलिए मैं यहाँ पर पब्लिक बना के इन मेथड को क्या करता हूँ, एक्सटेंड, वो मेथड को कंप्लीट उनकी बॉडी डिफाइन करता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो दोनों अपने मेथड थे इनकी यहाँ पे बॉडी इम्प्लीमेंट कर ली है, और यहाँ पर ये इंटरफेस जो है दोनों हमारे इस डेमो क्लास से जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अब मुझे सिंपल से इस मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बना के अपने इस क्लास का इसको यूज़ कर लेना है। तो आप देख रहे हैं दोनों की प्रॉपर्टी मेरे पास आ रही है। मेरी क्लास का नाम है डेमो, तो मैं अपने डेमो का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, सिंपल सा डेमो ऑब्जेक्ट, न्यू डेमो,
और यहाँ पर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट के लिए अब जो मेथड है वो रन करा सकता हूँ, चाहे टाइप मेथड चाहे वो साइज मेथड, मुझे कोई भी इशू नहीं होगी। सबसे पहले मैं टाइप मेथड को चला कर देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट आ चुका है, दिस इज़ अ शेप। और सिमिलरली इसी तरीके से ऑब्जेक्ट डॉट साइज करता हूँ, तो यहाँ पर हमको साइज मिल जाएगा, दिस इज़ अ बिग सर्किल। सो इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो दैट्स इट ऑल अबाउट इन द ऊप सीरीज़। आई होप कि आपको ऊप सीरीज़ पसंद आई होगी, ऊप्स के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।